नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आई होप आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर कर रहे थे और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नंबर सिस्टम अपना टॉपिक चल रहा था। आज अपने नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में अपनों ने अध्ययन किया था कि बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल क्या होते हैं और इनमें कितने डिजिट होते हैं और इनमें इसका क्या बेस होता है। और अपनों ने बाइनरी को डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था। और सेकंड पार्ट में अपनों ने अध्ययन किया था कि बाइनरी को ऑक्टल में और ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्जन किया था। इसी प्रकार आज अपने थर्ड पार्ट में करने जा रहे हैं बाइनरी को हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको समझ में आए, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट इसमें ज़रूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। आज अपने करते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल। यानी बाइनरी से आज अपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करेंगे। बाइनरी जो होती है, बाइनरी तो आपको पता है 0 और 1, यानी 0 और 1 में बाइनरी होती है। और जो हेक्साडेसिमल बाइनरी का जो बेस होता है, बाइनरी का बेस क्या होता है? बाइनरी का बेस होता है 2। और हेक्साडेसिमल में डिजिट कितने होते हैं? डिजिट होते हैं 16। और हेक्साडेसिमल का बेस भी कितना होता है? 16। यानी हेक्साडेसिमल में बेस कितना होता है? 16 होता है। और डिजिट कौन कौन से होते हैं? तो चलिए डिजिट देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक तो ये डिजिट होते हैं। उसके बाद अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाते हैं। और अल्फ़ाबेट कौन से हैं? वो है A, B, C, D, E और F। A को अपने लिखते हैं 10, B को लिखते हैं 11 और C को लिखते हैं 12, D को लिखते हैं 13, E को लिखते हैं 14 और F को लिखते हैं 15। अब टोटल इनको काउंट करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे टोटल 16। यानी हेक्साडेसिमल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद A, B, C, D, E, F, ये इतने डिजिट होते हैं और इसका बेस 2 होता है। अब हेक्साडेसिमल में अपने को कन्वर्ट करने के लिए हेक्साडेसिमल का भी एक कोड होता है। जिस प्रकार ऑक्टल का कोड था, ऑक्टल का अपनों ने कोड लिया था 421, उसी प्रकार हेक्साडेसिमल का कोड है 1, 2, 4, 8। यानी हेक्साडेसिमल का कोड क्या है? तो हेक्साडेसिमल का कोड है 8421। यानी 421 ऑक्टल का कोड था और हेक्साडेसिमल का कोड कितना है? वो है 8421। जिस प्रकार अपन ने ऑक्टल में 421 इसके कोड के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी प्रकार हेक्साडेसिमल में भी अपने 8421 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास
1 1 1 1। इस प्रकार अपने को क्वेश्चन दिया होगा। पहले अपने क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन की पहचान करेंगे, अपने को क्या दिया है और क्या पूछा है। यानी अपने को दो किसका बेस है, बाइनरी का, तो यानी अपने को बाइनरी दी है। और 16 किसका बेस होता है, 16 है जो है हेक्साडेसिमल का। यानी अपने को बाइनरी देकर हेक्साडेसिमल में इसका मान पूछा है। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अपने क्या करेंगे, वही कोड कौन सा, 8421। यानी 8421 कोड के हिसाब से अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो किस प्रकार करेंगे, अपने पास बाइनरी है 1 1 1 और 1, और अब इनके ऊपर अपने वो कोड लिखेंगे। कौन सा कोड है, हेक्साडेसिमल का 8421। कोड से ऑक्टल का लिखो, चाहे हेक्साडेसिमल का, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट की ओर जाएंगे, लिखेंगे 1 2 4 और 8। इसके बाद अपने क्या करते हैं, 1 वालों को जोड़ते हैं और 0 वालों को छोड़ते हैं। यानी जिनके नीचे 1 है उनको तो जोड़ेंगे और जिनके नीचे 0 है उनको छोड़ेंगे। यानी 1 को जोड़ना है और बाकी को छोड़ना है। तो अब 1 किन किन के नीचे है, 1 है 8 के नीचे, 4 के नीचे, 2 के नीचे और 1 के नीचे। तो अब इनको जोड़ना है, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। अपने पास यहाँ से आया इनको जोड़ने पर, यानी 15। लेकिन हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल में अपने 15 तो लिखते नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यानी अपने डिजिट तो 9 तक लिखते हैं, 0 से 9 तक लिखते हैं। 9 के बाद 15 को क्या लिखते हैं, 15 को लिखते हैं अपने F। क्या लिखते हैं, F। यानी 1 1 1 1 का बाइनरी का हेक्साडेसिमल में मान क्या होगा, F। यानी आपको आंसर में क्या मिला होगा, वहां पे दिया होगा ABCDF, यानी 4 ऑप्शन दिए होंगे। 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना होगा कौन सा, यानी जिसमें F होगा वो आपका राइट आंसर होगा। आपको पता है कि F किसके समतुल्य है, यानी F का मान कितना है, 15, और वो किस प्रकार है आया है वो तो आपने ज्ञात कर लिया होगा। चलिए एक इसी प्रकार क्वेश्चन आगे करते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 1 0 1 0 1 0 और 1 1। यानी अपने पहले तो देखेंगे कि पहचान करेंगे क्वेश्चन की, अपने को क्या दे रखा है और क्या पूछा है। तो पहले पहचान करते हैं। पहचान कर किससे करेंगे, वही बेस से। यानी 2 बेस किसका होता है, बाइनरी का, और 16 बेस किसका होता है, हेक्साडेसिमल का। यानी अपने को बाइनरी दे रखा है और पूछा किस में है, हेक्साडेसिमल के अंदर। तो क्या करेंगे, पहले इनको लिख लेंगे, बाइनरी को लिखेंगे अपने 1 1 0 1 0 1 0 और 1। उसके बाद अपने क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल का कोड लिखेंगे। यानी हेक्साडेसिमल का कोड लिखें, और हेक्साडेसिमल का कोड कितना है, 8421। और कोड की शुरुआत स्टार्टिंग कहाँ से करने हैं, राइट सिरे से, यानी दाएं सिरे से। कोड लिखते हैं 1 2 4 और 8। अब यहाँ तक तो अपने कोड लिख लिए। अब आगे बच के क्या करें, यानी इसकी सीरीज को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। इस प्रकार सीरीज को ब्रेक कर देंगे और उसके आगे फिर वही कोड लिखेंगे। कौन सा, हेक्साडेसिमल वाला, 1 2 4 और 8। अब क्या करेंगे कि जिनके नीचे 1 है उनको जोड़ेंगे और 0 वालों को छोड़ेंगे।
यानी एक वालों को जोड़ना है और बाकी को छोड़ना है, वही प्रोसेसिंग करेंगे। यानी एक को जोड़ेंगे और बाकी को छोड़ेंगे। तो अब एक किन किन के नीचे है, एक तो है 8 के नीचे और एक है 2 के नीचे। तो यानी इस वाली साइड में कौन जुड़ेगा, 8, एक तो 8 जुड़ेगा और एक 2 जुड़ेगा। तो 8 और 2 मिलके कितने हो गए, 10। अब इधर वाले में इसमें जोड़ते हैं, इसमें कौन कौन सा जुड़ेगा, इसमें एक तो जुड़ेगा ये 8, एक तो जुड़ेगा ये 8 और एक जुड़ेगा 2 और एक जुड़ेगा 1। अब इनको जोड़ते हैं, 8 और 2 10 और 1 11। अब अपनों को पता है कि हेक्साडेसिमल के अंदर 10 तो लिखते नहीं है, क्योंकि डिजिट जो होते हैं उनको अपने 9 तक ही लिखते हैं, उसके बाद अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाता है। तो 10 को अपने क्या लिखते हैं, 10 को लिखते हैं ए। और 11 को क्या लिखते हैं, 11 को लिखते हैं बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए बी। यानी अपने को बाइनरी मान दे रखा था 1 1 0 1 0 1 0 1 और इसको किस में कन्वर्ट करना था, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में इसका मान कितना हो जाएगा, हेक्साडेसिमल में इसका मान हो जाएगा ए और बी। एक बार फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, देखो अपनों को बाइनरी दे रखा था, ठीक है, और कन्वर्ट किस में करना था, हेक्साडेसिमल में। तो पहले क्या करेंगे कि ये वाली बाइनरी जो है ये अलग से अपने लिख लेंगे, नीचे लिख ली। और उसके बाद जो हेक्साडेसिमल का कोड होता है 8421, यानी 8421, इन कोड को लिखेंगे। अपने लिख दिया 1 2 4 8, जहाँ तक ये लिखे वहाँ उसके आगे से सीरीज ब्रेक करके न्यू से स्टार्ट करेंगे। उसके आगे से फिर 1 2 4 और 8 इस प्रकार लिखते जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जिसके नीचे 1 है उनको जोड़ेंगे और बाकी को छोड़ेंगे। यानी 1 वालों को जोड़ना है और 0 वालों को छोड़ना है। तो 8, इधर से 8 जुड़ेगा और 2 जुड़ेगा। 8 और 2 10, 10 को अपने लिखते हैं ए, तो यहाँ से ए आ जाएगा। और इस वाले में कौन कौन सा जुड़ेगा, एक तो ये 8 जुड़ेगा और एक ये 2 जुड़ेगा और एक ये 1 जुड़ेगा। तो 8 और 2 10 और 1 11, ये 11 आ गए। और 11 को अपने क्या लिखते हैं बी। तो यानी इसका हेक्साडेसिमल में मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा ए बी। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपने इसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो अपने पास है 1 0 0 1। अब अपने पहले क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन की पहचान करेंगे। पहचान किससे करेंगे, बेस को देखकर पहचान करेंगे। यानी यहाँ बेस कितना है, 2 है। यानी 2 बेस किसका होता है, 2 होता है बाइनरी का। और यहाँ बेस कितना है, यहाँ है 16। 16 बेस किसका होता है, हेक्साडेसिमल का। यानी अपने को बाइनरी का मान देके और हेक्साडेसिमल में मान पूछा है। तो अपने क्या करेंगे, पहले ये बाइनरी लिखेंगे 1 0 0 और 1। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वही हेक्साडेसिमल वाली कोड लिखेंगे। और हेक्साडेसिमल का कोड क्या है, 8421। और कोड की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, राइट साइड से, यानी दाएं सिरे से। कोड लिखेंगे 1 2 4 और 8। और अब क्या करेंगे, जिसके नीचे 1 है उनको जोड़ना है और बाकी को छोड़ना है। यानी एक जिसके नीचे 1 है उनको जोड़ना है और को छोड़ना है। तो अब 1 किस किस के नीचे है, 1 है, एक तो 8 और एक 1 के नीचे। तो अब जुड़ेगा कौन सा, एक तो ये 8 जुड़ेगा और एक ये 1 जुड़ेगा। तो 8 और 1 मिलके कितने बनते हैं, 9। और ये 9 किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा हेक्साडेसिमल में। यानी 1 0 0 0 1
बाइनरी रूप दे रखा है और हेक्साडेसिमल में इसका मान कितना हो जाएगा 9, यानी 9 इसका क्या हो जाएगा हेक्साडेसिमल में मान हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अपने करते हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी। अभी अपनों ने किया था बाइनरी से हेक्साडेसिमल और अब करते हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी, यानी इसका विपरीत इंटरचेंज करते हैं। अब अपने करते हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी, यानी आपको हेक्साडेसिमल दे रखा होगा और बाइनरी में इसका मान पूछेगा तो किस प्रकार करेंगे। यानी आपको हेक्साडेसिमल में मान दे रखा है, आपको मान देगा 6B और मान पूछेगा किसमें। तो अब पहले अपने क्या करेंगे, वही क्वेश्चन की पहचान करेंगे कि अपने को दे क्या रखा है और पूछा क्या है। तो क्वेश्चन की पहचान कैसे करेंगे, बेस को देख के पहचान करेंगे। यानी ये 16 बेस किसका होता है, ये होता है हेक्साडेसिमल का, और ये 2 बेस किसका होता है, ये होता है बाइनरी का। यानी अपने को 16 हेक्साडेसिमल में मान दे रखा है और पूछा किसमें है, बाइनरी में। बाइनरी में अपने को मान पूछा है। तो अब हेक्साडेसिमल का कोड क्या था, कोड था 8421, यानी 8421। तो वही उसी कोड के इस अनुसार अपने क्वेश्चन को हल करेंगे। अब यहाँ पे ये है 6 और B, यानी B पहले तो अपने देखते हैं ये B का मान कितना है। यानी अपने को पता है कि हेक्साडेसिमल के अंदर B का मान जो होता है वो कितना होता है 11, यानी हेक्साडेसिमल के अंदर B का मान कितना होता है 11 होता है। तो अब अपने क्या करेंगे, कोडिंग लिखेंगे 1 2 4 और 8, और उसके आगे फिर लिखेंगे 1 2 4 और 8। अब क्या करेंगे, अपने को 11 बनाना है, यानी अपने को क्या बनाना है 11 बोले तो B बनाना है अपने को। तो 11 बनाने के लिए अपने इसमें क्या ऐड करें कि अपना 11 बन जाए। तो देखो इनमें क्या जोड़ें, 8 और 4 12 होते हैं, तो 4 को तो नहीं काउंट करेंगे, एक तो 8 को काउंट करेंगे और एक 2 को करेंगे और एक 1 को करेंगे। अब इसके बाद अपने को बनाना है 6, तो 6 अपने इस वाले में से बनाएंगे। इसमें 6 बनाने के लिए अपने को क्या जोड़ें कि 6 बन जाए। तो एक तो जोड़ेंगे 4 को और एक 2 को। अब जिनको जोड़ा है उनके नीचे तो अपने 1 लिखेंगे और जिनको नहीं जोड़ा उनके नीचे 0 लिखेंगे। यानी जिसको जोड़ा है उनके नीचे तो 1 लिखेंगे और जिसको नहीं जोड़ा उसके नीचे 0 लिखेंगे। तो अब 4 को जोड़ा है और 2 को जोड़ा है, इनके नीचे 1 लिख दिया। अब 1 को नहीं जोड़ा तो इसके नीचे क्या लिखेंगे 0। अब इधर 8 को जोड़ा है, 2 को जोड़ा है और 1 को जोड़ा है, लेकिन 4 को नहीं जोड़ा तो 4 के नीचे क्या लिख देंगे 0। अब ये 8 ये बच गया, इधर भी लिखेंगे 0। अब ये वाली इधर वाली यानी इस साइड वाली चाहे 0 लिखो चाहे ना लिखो, ये अपने कोई काम की नहीं है। लिखो तो आपकी मर्जी है, ना लिखो तो आपकी मर्जी है, लेकिन इस साइड वाली 0 लिखनी बहुत जरूरी है। यानी इधर 0 लिखनी बहुत जरूरी है, इधर वाली चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। तो अब इसका बाइनरी में मान कितना हो जाएगा, बाइनरी ये इसका क्या हो गया, ये हो गया इसका बाइनरी मान। यानी बाइनरी में इसका मान कितना हो गया 1 1 0 1 0 1 1। यानी 6B का हेक्साडेसिमल दे रखा था और इसका बाइनरी पूछा था, बाइनरी में कितना हो जाएगा 1 1 0 1 0 1 1। आशा करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। अपने को दे रखा है इस बार
A to B। और पूछा क्या है अपने से, अपने से बाइनरी पूछा है। तो पहले अपने क्या करेंगे, पहले वही क्वेश्चन की पहचान करेंगे। और क्वेश्चन की पहचान किसको देख के करेंगे, बेस को देख के क्वेश्चन की पहचान करेंगे। यानी 16 बेस किसका होता है, हेक्साडेसिमल का, और दो किसका होता है, बाइनरी का। तो यानी अपने को हेक्साडेसिमल में मान दे रखा है और बाइनरी में पूछा है। तो अब क्या करेंगे कि ये क्या है, B, 2 और A, ये तीनों अलग अलग है। तो अपने 3 लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, हेक्साडेसिमल की, यानी हेक्साडेसिमल का कोड लिखेंगे। और हेक्साडेसिमल का कोड कितना है, 8421। यानी 1 2 4 8, 1 2 4 और 8, 1 1 2 4 और 8। अब पता है अपने को हेक्साडेसिमल के अंदर B का मान जो है, वो B का मान कितना होता है, B का मान होता है 11। और A का मान कितना होता है, A का मान होता है 10। तो अब इधर से अपने स्टार्ट करेंगे। तो अपने को B बनाना है, B बोले तो 11, यानी अपने को 11 बनाना है। अपने क्या जोड़ें कि 11 बन जाए, यानी एक तो अपने 8 को जोड़ेंगे, और एक 2 को जोड़ेंगे, और एक 1 को जोड़ेंगे। ये अपने पास 11, 8 2 10 और 1 11। उसके बाद अपने को बनाना है 2, यानी बीच वाले का बनाना है 2। तो अब अपने इसमें क्या जोड़े कि 2 बन जाए, 2 तो 1 2 जोड़े तो 2 बन जाएगा। उसके बाद अपने को बनाना है ए बोले तो अपने को बनाना है 10, यानी अपने को 10 बनाने के लिए इस वाले में क्या जोड़े, इस वाले में कि अपने ए बन जाए। तो एक तो 8 को जोड़ेंगे, और एक 2 को जोड़ेंगे, यानी 10 बनाना है। 8 और 2 10। अब जिनके नीचे एक, जिनको जोड़ा है उनके नीचे तो 1 लिखेंगे, और जिनको छोड़ा है उनके नीचे 0 लिखेंगे। यानी वही प्रोसेसिंग, जिनके नीचे 1 लिखा है उनको तो, जिनको जोड़ा है उनके नीचे 1 लिखेंगे, और जिनको छोड़ा है उनके नीचे 0 लिखेंगे। अब छोड़ा किस किस को है, 4 को छोड़ा है तो इसके नीचे 0, 1 को छोड़ा है तो इसके नीचे 0, 8 को छोड़ा है तो इसके नीचे 0, 4 को छोड़ा है तो इसके नीचे 0, 1 को छोड़ा है तो इसके नीचे 0, इधर 4 को छोड़ा है तो इसके नीचे 0। अब ये क्या हो गया, ये हो गया बाइनरी कन्वर्जन। यानी A to B, इसका बाइनरी में मान कितना होगा, तो बाइनरी में मान होगा 1 1 0 1 0 1 0 0 0 और 1 0 1। यानी ये क्या हो गया, ये हो गया इसका बाइनरी कन्वर्जन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं इसी प्रकार। यानी आपको दे रखा होगा FA 6, बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। और आपको पूछा किसमें है, यानी पहले अपने क्वेश्चन की पहचान करेंगे। पहचान करने के लिए अपने बेस को देखेंगे। बेस अपने पास कितना है, 16, और 16 किसका होता है आपको पता है, ये होता है हेक्साडेसिमल का। और 2 किसका होता है, बाइनरी का। यानी आपको हेक्साडेसिमल देके और बाइनरी पूछ रहा है। अब पता है आपको कि F होता है, F का मान कितना होता है, आपको पहले ये पता होना चाहिए F का, A का, B का, C का, D का, और इनका मान कितना है। यानी F का मान कितना है, F का मान होता है 15। और A का मान कितना होता है, A का होता है 10, और 6 आपको पता ही है। अब आपको पता है यहाँ पे 3 यानी संख्या है, यानी 3 अंक है। तो 3 ही अपने क्या लिखेंगे, हेक्साडेसिमल की कोड लिखेंगे 3 बार ही।
और हेक्साडेसिमल का कोड कितना है 8421। यानी स्टार्ट करेंगे 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 और 8। अब अपने क्या करेंगे कि अपने को ये वाला 6 बनाना है। अब 6 बनाने के लिए अपने इसमें क्या जोड़ें कि 6 बन जाए। तो 6 बनाने के लिए अपने क्या जोड़ेंगे, एक तो 4 को जोड़ेंगे और एक 2 को जोड़ेंगे, 4 और 2 मिलके बनाएंगे 6। अब अपने को ए बनाना है, ये वाला ए। यानी ये वाला ए बनाने के लिए अपने इसमें क्या जोड़ें कि ए बन जाए। ए बोले तो यानी 10, तो एक तो 8 को जोड़ेंगे और एक 2 को जोड़ेंगे, तो 8 और 2 मिलके बनाएंगे 10। उसके बाद अपने को एफ बनाना है, ये वाला एफ। एफ बनाने के लिए अपने इसमें क्या जोड़े, इस वाले में कि एफ बन जाए। एफ बोले तो यानी 15, तो अपने जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15। यानी एक 8 को भी जोड़ेंगे, 4 को भी जोड़ेंगे और 2 को भी जोड़ेंगे और 1 को भी जोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, जिनको जोड़ा है उनके नीचे तो एक, यानी जिनको जोड़ा है उनके नीचे 1 लिखा है और जिनको छोड़ा है उनके नीचे 0। अब अपने 8 4 2 1 को जोड़ा है तो इनके नीचे 1 लिख दिया, 8 को जोड़ा है तो 1 को लिख दिया। अब 4 को छोड़ा है तो इसमें 0 लिखेंगे। अब इधर 2 को जोड़ा है तो 1 लिख दिया और इधर 1 को जोड़ा है, 1 को नहीं जोड़ा तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब 8 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी 0 लिख देंगे। और 4 को जोड़ा है तो 1, 2 को जोड़ा है तो 1 लिख देंगे और 1 को छोड़ा है तो अब यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब ये जो हो गया, ये जो मान है ये क्या है, ये है बाइनरी। यानी एफ ए 6 का बाइनरी में मान कितना होगा, तो बाइनरी मान होगा 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1। यानी आपको ये हेक्साडेसिमल में दे रखा था और बाइनरी में मान कितना हो जाएगा, ये आपका बाइनरी में मान हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको कहीं डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, उसको सॉल्व ज़रूर करवाया जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे अपने करते हैं डेसिमल से ऑक्टल। यानी अब अपने करेंगे डेसिमल से ऑक्टल। यानी डेसिमल अपने को दे रखा होगा और ऑक्टल में अपने को मान पूछेगा तो अपने क्या करेंगे। यानी अपने को डेसिमल से ऑक्टल में आने के लिए अपने को एक बीच का रास्ता चुनना पड़ेगा और वो बीच का रास्ता कौन सा है, बाइनरी। यानी आपको डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए पहले आपको कहाँ आना पड़ेगा, बाइनरी पे आना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि डेसिमल दिया होगा और ऑक्टल में पूछेगा तो आपको क्या करना होगा, डेसिमल की आपको पहले बाइनरी बनानी होगी। बाइनरी बनाने के बाद आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में। यानी डेसिमल से सीधा ऑक्टल में नहीं जा सकते, डेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए आपको पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ही आप ऑक्टल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार करेंगे। मान लेते हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार देगा,
इस प्रकार देगा। अब अपने क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन की पहचान करते हैं। क्वेश्चन की पहचान करना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन की पहचान नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। यानी क्वेश्चन की पहचान किससे होगी, क्वेश्चन की पहचान होगी बेस से। यानी आपको बेस याद रखना बहुत जरूरी है। तो 10 बेस आपको पता है किसका होता है, ये होता है डेसिमल का। यानी आपको क्या दे रखा है, डेसिमल दे रखा है। और 8 किसका बेस होता है, 8 होता है ऑक्टल का। यानी आपको डेसिमल दे रखा है और पूछा किस में है, ऑक्टल में। अब आपको पता है कि डेसिमल से ऑक्टल सीधा तो जा नहीं सकते। अब डेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए आपको पहले डेसिमल से बाइनरी में जाना पड़ेगा। यानी कहाँ जाना पड़ेगा, बाइनरी। तो यानी 18 जो दे रखा है आपको डेसिमल में, इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, पहले बाइनरी में, और बाइनरी से फिर कहाँ करना होगा, ऑक्टल में। तो किस प्रकार करेंगे, यानी 18 डेसिमल कैसे लिखते हैं, डेसिमल होता है 1, 2, 4, 8, 16, 32। यानी फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि डेसिमल की शुरुआत अपने करते हैं 1 से। 1 का दूना 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 और 32 का 64। इस प्रकार आगे चलता जाता है। अब अपने को बनाना है 18। 18 बनाने के लिए अपने इसमें क्या ऐड करें कि 18 बन जाए अपने पास। तो कौन कौन सा जोड़ेंगे, एक तो अपने जोड़ेंगे 16 और एक जोड़ेंगे 2। अब जिनको जोड़ा है उनके नीचे तो 1 लिखेंगे, और जिनको नहीं जोड़ा उनके नीचे क्या लिखेंगे, 0। यानी अपनों ने एक तो 16 जोड़ा है और एक 2 जोड़ा है। 16 और 2 मिलकर बनाते हैं 18। और अब जिनको नहीं जोड़ा उनके नीचे क्या लिखेंगे, 0। 8 के नीचे 0, 4 के नीचे 0 और 1 के नीचे 0। यानी ये क्या किस में हो गया, ये हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। यानी 18 डेसिमल में दे रखा था, डेसिमल में आपको बाइनरी में आना होगा, ये बाइनरी कन्वर्ट हो गया। अब बाइनरी से अपने को किस में जाना होगा, ऑक्टल में। अब ऑक्टल में जाने के लिए आपको पता है कि ऑक्टल का जो कोड है, ऑक्टल का कोड होता है 421। यानी 1, 2 और 4। उसके बाद सीरीज यहां से ब्रेक कर देंगे। उसके बाद इसी प्रकार आगे 1, 2 और 4। अब जिनके नीचे यानी 1 है उस डिजिट को जोड़ेंगे, और जिसके नीचे 0 है उसको छोड़ेंगे। यानी 1 वालों को जोड़ेंगे। तब इधर 1 किसके नीचे है, 1 है, यानी 2 के नीचे। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा अपने पास, 2 लिख लेते हैं। और यहां से अपने अब कौन सा जोड़ेंगे, यानी 1 के नीचे क्या है, तो 1 के नीचे 2 है, तो यहां से भी 2 आ जाएगा। तो यानी 18 आपको डेसिमल में दे रखा था, और इसका ऑक्टल में कितना मान हो जाएगा, 2, 2। यानी ऑक्टल में इसका मान हो जाएगा 2, 2। आशा करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार एक और करते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिए और वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखिए। मान लेते हैं अपने को दे रखा है 25। अब अपने पहले क्या करेंगे, पहचान करेंगे क्वेश्चन की। और क्वेश्चन की पहचान किस प्रकार करते हैं, वही बेस से। अब 10 बेस किसका होता है, डेसिमल का, और 8 किसका होता है, ऑक्टल का। अब आपको पता है कि डेसिमल देके ऑक्टल पूछ रहा है, तो डेसिमल से ऑक्टल अपने सीधे तो जा नहीं सकते। डेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, पहले अपने को बाइनरी बनानी पड़ेगी। यानी डेसिमल दे रखा है
ये डेसिमल में जो 25 दे रखा है इसकी बाइनरी बनानी पड़ेगी, और बाइनरी बनाने के बाद अपने ऑक्टल में जाएंगे। तो 25 दे रखा है तो इसकी किस प्रकार लिखेंगे, 1 2 4, 4 का दुगुना 8, 8 का 16 और 16 का 32। इस प्रकार आगे चलते जाते। अब अपने को बनाना कितना है, अपने को बनाना है 25 बनाना है। 25 बनाने के लिए अपने इसमें क्या ऐड करें, इसमें कि 25 बन जाए अपने पास। 25 बनाने के लिए एक तो अपने 16 को जोड़ेंगे, 16 और 8 होते हैं 24, यानी एक तो 16 को जोड़ा और एक 8 को जोड़ा, 16 8 24 और एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब जिनको जोड़ा है उनके नीचे तो 1 लिखेंगे और जिनको छोड़ा है उनके नीचे 0 लिखेंगे, यानी 4 के नीचे 0 और 2 के नीचे 0। अब ये किस में हो गया, ये हो गया अपने पास बाइनरी में। अब अपने को जाना किस में, ऑक्टल में, और ऑक्टल में जाने के लिए अपने क्या करते हैं, वही ऑक्टल की कोडिंग लिखते हैं। और ऑक्टल की कोड कितना है 421, तो लिखेंगे 1 2 4 और उसके बाद यहाँ पे सीरीज ब्रेक हो जाएगी और उसके बाद लिखेंगे 1 2 और 4। अब इधर मान लो कोई अंक नहीं है तो आप इधर 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस वाले में, अब इसमें क्या करना होगा, यानी जिसके नीचे 1 है वो तो जोड़ेंगे और जिसके नीचे 1 नहीं है उनको वैसे पड़ा रहने देंगे, यानी 1 वालों को जोड़ना है और 0 वालों को छोड़ना है। तो अब कौन कौन सा जुड़ेगा, एक तो ये जुड़ेगा 2 और एक ये जुड़ेगा 1, 2 और 1 मिलके कितने होते हैं 3, तो पहले यहाँ लिखेंगे 3। अब और इस वाले में जोड़ेंगे, इस वाले में यानी ये 1 है, कौन सा जुड़ेगा, तो ये 1 ही जुड़ेगा तो 1 लिख देंगे। यानी 25 आपको डेसिमल में दे रखा है और पूछा आपको किस में है, ऑक्टल में, तो 25 डेसिमल में देके ऑक्टल में इसका मान कितना हो जाएगा 31। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, यानी डेसिमल से ऑक्टल का एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं। अपने पास मान लो मान दे रखा है 125 और पूछा किस में, ऑक्टल में। पहले अपने क्या करेंगे, पहले वही बेस देख के क्वेश्चन की पहचान करेंगे, यानी 10 बेस किसका होता है, 10 होता है डेसिमल का, और 8 किसका होता है ऑक्टल का। तो आपको डेसिमल दे रखा है और ऑक्टल पूछा है, डेसिमल से आप सीधा ऑक्टल में जा नहीं सकते। डेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले बाइनरी में जाना होगा। तो बाइनरी में जाने के लिए अब 125 डेसिमल दे रखा है तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, जैसे 1 1 का दुगुना 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 और 32 का 64, 64 का यानी 1 का दुगुना 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64 और 64 का 128। ठीक है। अब अपने को बनाना कितना है, अपने को बनाना है 125, तो 128 तो ज़्यादा हो गया तो इसको छोड़ देंगे। अब अपने इसमें क्या जोड़ें कि अपने को 125 बन जाए, यानी अपने को 125 बनाना है तो इसमें क्या जोड़ें कि 125 बन जाए। तो देखिए अपने जोड़ते हैं, पहले 64 को जोड़ते हैं, 64 और फिर 32 को जोड़ते हैं, 64 और 32 हो गए 96, 96 और 16, 64 और 32 96, 96 और 16 आपके पास कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे
114 114 और 8 आपके पास कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 124 और एक कितना हो जाएगा 25। यानी एक तो अपने 64 को जोड़ेंगे, एक 32 को जोड़ेंगे, एक 16 को जोड़ेंगे और एक 8 को जोड़ेंगे और एक 1 को जोड़ेंगे। यानी 64 और 32 96, 96 और 16 अपने पास कितना हो जाएगा 114 और 114 और 8 कितना हो जाएगा 122, 122 और 2 124 और 1 125। यानी 64 32 16 8 4 और 1 को जोड़ेंगे अपने। अब ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया अपने पास बाइनरी, यानी अपने को बाइनरी हो गया। अब जिसको नहीं जोड़ा उसके नीचे क्या लिखेंगे 0। अब अपने को बनाना क्या है, ऑक्टल बनाना है। ऑक्टल बनाने के लिए ऑक्टल की कोडिंग क्या है, वही कोड लिखेंगे 421 1 2 और 4। अब सीरीज यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी, उसके बाद वही 1 2 और 4 और यहाँ पे सीरीज ब्रेक हो जाएगी, उसके बाद वही 1 2 और 4। अगर यहाँ कोई मान नहीं तो आप 0 भी लिख सकते हैं। अब एक बार यानी जिसके नीचे 1 है उनको जोड़ेंगे और जिसके नीचे 0 है उनको छोड़ेंगे, यानी एक वालों को जोड़ेंगे तो इधर से अपने को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और इधर से अपने जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपने पास आएगा 4 2 6 और 1 7। यानी इधर से जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। अब इधर से अपने जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक वालों को जोड़ना है और 0 वालों को छोड़ना है, तो 2 और 1 मिलके कितने होते हैं, ये होते हैं 3। सॉरी दोस्तों, 64 और 32 96 और 16 96 16 112 और 8 120 और एक 4 को जोड़ेंगे और 2 को छोड़ेंगे और फिर 1। यानी अब यहां से इस वाले में अपने 4 2 और 1 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो 4 2 6 1 7 आ जाएगा। और इस वाले में कौन कौन सा जुड़ेगा, इस वाले में जुड़ेगा 4 और 1, यानी जिसके नीचे 1 है वो जोड़ेंगे और जिसके नीचे 0 है वो छोड़ेंगे। तो अब 1 किसके नीचे, एक तो 4 और 1 1 के नीचे, 4 और 1 कितना होता है 5, तो यहाँ कितना आएगा 175, 173 नहीं आएगा सॉरी 175 आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार एक और, यानी आपको यानी आपको 25 दे रखा है किस में, डेसिमल में, और पूछा किस में, ऑक्टल में। तो इसको कन्वर्ट किस प्रकार करेंगे, वही पहले डेसिमल वाली कोडिंग लिखेंगे 1 2 4 8 16 और 32। अब अपने को बनाना कितना है, पच्चीस बनाना है अपने को। 25 बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, एक तो 16 को जोड़ेंगे, 16 और 4 20 2 24 और 1 25, यानी जिस जिसको जोड़ा है उनके नीचे 1 लिखेंगे। एक 16 के नीचे 1, 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, और जिसको नहीं जोड़ा उसके नीचे 0। अब उसके बाद अपने क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे, यानी ये किस में हो गया, ये हो गया बाइनरी में। अपने को चाहिए किस में, ऑक्टल में। तो ऑक्टल की कोडिंग लगाएंगे 1 2 4, सीरीज ब्रेक कर देंगे 1 2 और 4, यहाँ पे अपने 0 भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें अपने जिसके नीचे 1 है वो जोड़ेंगे, तो इधर से क्या आएगा 2 आएगा,
और इधर से अपने पास कितना आएगा 4 2 6 और 1 7, यानी 25 अपने को किस में दे रखा है डेसिमल में, और पूछा किस में ऑक्टल में, तो 27 इसका किस में हो जाएगा ऑक्टल में। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।